हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में तकरीबन 5 से 7 मार्क्स का आता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 से 8 मार्क्स का रहता है। डिजिटल बहुत इजी सब्जेक्ट है, एज इन कोई इसमें कुछ लर्न करने वाली चीज़ें नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये सब्जेक्ट फेमिलियर होता जाएगा, राइट? हम डेली सुनते हैं कि डिजिटाइज होती जा रही हैं चीज़ें। डिजिटल का मतलब क्या है? हम सुनते हैं एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है। आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट नाम सुनते हो। इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? डिजिटल और डिस्क्रीट में डिफरेंस क्या है? कंटिन्यूअस और एनालॉग में डिफरेंस क्या है? हमें ये सिमिलर टर्म्स लगती हैं, बट ये सिमिलर नहीं है। इनका एक सिग्निफिकेंस अपने आप में। तो सबसे पहले हम आज समझेंगे कि डिजिटल वर्ड का मतलब क्या है, वो आया क्या है, हम किस चीज़ को डिजिटल बोलते हैं। सिलेबस में हम उसके बाद मूव करेंगे। सो पहले हम देखते हैं आज डिजिटल का मतलब क्या है। हमारे पास कोई भी सिग्नल है, आप सबसे पहले सिग्नल को पढ़ते हो। सिग्नल क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सिग्नल होती है। आप बेसिक लेवल पे मैथमेटिकली सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? बेसिक लेवल पे लेट्स से कोई भी सिग्नल है एफ ऑफ टी, ये आपका सिग्नल है, राइट? ये आपका सिग्नल है। अब ये सिग्नल क्या है? अगर लेट्स से मैं बोलूं कि ये सिग्नल की वैल्यू रेंज कर रही है फ्रॉम 0 to 5 in the positive direction and -5 तक नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसका एम्पलीट्यूड है लेट्स से सिग्नल का 1 से लेके 3 तक, ठीक है? अब आपके पास 4 टर्म्स हैं जो आप फेस करते हो: कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, डिजिटल, एनालॉग। सिग्नल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सिस। हम एक्स एक्सिस नहीं बोलते, हम टाइम एक्सिस बोलते हैं। जिस जैसे मर्जी आप घुमा दीजिए इसको। सो सिग्नल इज कंटिन्यूअस or discrete with respect to time axis, and signal is termed as analog or digital with respect to the amplitude axis. अब ये सिग्नल है क्या है? कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, एनालॉग है, डिजिटल है, क्या है? देखो, अगर मैं टाइम के एक्सिस को लूं, आपका सिग्नल -5 से लेके 5 तक हर टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू पे डिफाइंड है। कहने का मतलब क्या है? हर इंस्टेंटेनियस टाइम वैल्यू पे डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सिग्नल के 0 पे कुछ वैल्यू है जो कि ये है। सिग्नल की 0.1112 पे 1112 पे कुछ वैल्यू है, कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी। सिग्नल की 0.1212 पे कुछ वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू होगी। कहने का मतलब है कि 0 और 1 के बीच में भी मैं इन्फिनाइट टाइम इंस्टेंट्स ले सकती हूं जिनके लिए सिग्नल की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है? इसका मतलब -5 to 5 के बीच में तो रियल नंबर लाइन के ऊपर तो हजारों वैल्यूज आ गई, इन्फिनाइट वैल्यूज आ गई, और आपका हर इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए सिग्नल आपका डिफरेंटली डिफाइंड है। मेरे पास ऐसी कोई रेंज नहीं है टाइम की मैं प्री डिफाइन कर सकूं कि मेरा सिग्नल डिफाइन होगा। सो सिग्नल इज टर्म्ड कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। मेरी -5 to 5 के बीच में हर जो भी आप वैल्यू सोचो आपके दिमाग में आए, उस पे हर वैल्यू पे, हर टाइम की वैल्यू पे सिग्नल डिफाइंड होगा। उसकी डिफाइंड होगा का मतलब उसकी कुछ एम्पलीट्यूड की डिफरेंट वैल्यू होगी। अब चलते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड एक्सिस। अगर हम एम्पलीट्यूड देखें, आपका सिग्नल नो डाउट रेंज ले रहा है 1 से लेके 3 तक, 1 to 3, राइट? अब सिग्नल की वैल्यू आप देखें कुछ भी हो सकती है। यहां पे हम कह रहे हैं कि सिग्नल की वैल्यू है 1.12345, राइट? यहां पे सिग्नल की वैल्यू है 1.234567। अगेन 1 to 3 के बीच में आपका पूरा का पूरा सिग्नल कुछ भी वैल्यू ले सकता है। अब 1 to 3 के बीच में भी इन्फिनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। आपका सिग्नल कुछ भी वैल्यू ले सकता है इन्फिनाइट में से। सो सच अ सिग्नल इज टर्म्ड एज एनालॉग इफ डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड एक्सिस, ठीक है? नाउ सच अ सिग्नल इज टर्म्ड एज एनालॉग कंटिन्यूअस सिग्नल। अगर मैं ऐसे सिग्नल की सैंपलिंग कर दूं, सैंपलिंग आप बिल्कुल लेमैन टर्म में अगर हम बात करें, सैंपलिंग बहुत सारे तरीकों की होती है। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके में हम बात करें तो सैंपलिंग क्या होती है?
हमें टाइम इंस्टेंट्स डिफाइन कर देना कि किस किस टाइम पे आपका सिग्नल डिफाइंड होगा। -5 to 5 के बीच में सारे टाइम इंस्टेंट्स ना लेके हम कहेंगे कि हमारा सिर्फ लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल कि सिर्फ इंटीजर टाइम इंस्टेंट्स पे हमारा सिग्नल डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा? अगर मेरा सिग्नल खाली इंटीजर टाइम इंस्टेंट्स पे डिफाइंड होगा, मतलब मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया सिग्नल के ऊपर? सैम्पलिंग ऑपरेशन लगाया। आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग्स फॉलो कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले रही हूँ कि सैम्पलिंग होती क्या है और सैम्पलिंग करने से सिग्नल में क्या फर्क पड़ता है। लेट्स से मैंने ये टाइम एक्सिस के ऊपर सैम्पलिंग कर दी। हम जनरली कहते हैं NTS से डिफाइन कर देते हैं, वेयर N डिफाइंस एट द इंटीजर वैल्यू एंड TS इज द सैम्पलिंग इंटरवल, राइट। तो उसमें अगर आप देखें अब मेरा सिग्नल किस पे डिफाइंड हो गया? 0, 1, 2, 3 और 4 और 5 पे। मतलब मैंने टाइम एक्सिस की रेंज डिफाइन कर दी कि आपका सिग्नल किस किस वैल्यूज पे डिफाइंड होगा। अब मुझे पता है कि मेरा सिग्नल सिर्फ 0 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, इनके बीच में वो कोई टाइम की वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होगा। अब 0 पे सिग्नल की वॉट एवर द वैल्यू वॉज, मैंने उठा के यहाँ पे रख ली, राइट। 1 पे सिग्नल की जो भी वैल्यू थी मैंने यहाँ पे रख ली, 2 पे सिग्नल की जो भी वैल्यू थी मैंने ये ले ली, 3 पे ये ले ली, 4 पे एंड 5 पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सिमिलर सा प्लॉट कर देती हूँ। मैंने जो भी इसकी -3 पे वैल्यू थी इंस्टेंट पे, -4 पे जो वैल्यू थी और -5 पे, ऐसा कुछ सिमिलर सिग्नल आपको दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप सैम्पलिंग करते हो तो। अब देखो ये सिग्नल में क्या चेंज आया। आप देखो अगर टाइम इंस्टेंट की बात करो तो सिग्नल के कितने इंस्टेंट्स डिफाइन हो गए? सिर्फ 11 टाइम इंस्टेंट्स पे आपका सिग्नल डिफाइन होगा, राइट। आई हैव डिफाइंड the range of time instants for which the signal will be defined, right? Now infinite values से एक finite values पे आ गए जो मुझे पता है। Now your signal has become discrete, right? But एक point बड़ा ध्यान देने वाला है, जो इनकी values हैं, जो number of values ये रह रही हैं वो तो कितनी है? 11। But amplitude की जो value है, एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है उसमें तो कोई चेंज ना आया ना। अगर यहाँ पे सिग्नल की ये वैल्यू थी 1.1, 1, 2, 3, 4, 5, वो तो वही रही। एम्पलीट्यूड की वैल्यू में तो कोई फर्क ना पड़ा। एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो जो इन्फिनाइट रेंज में थी रियल नंबर लाइन पे 1 to 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही थी, ये वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। यस, द नंबर ऑफ वैल्यूज, द नंबर ऑफ इंस्टेंट्स हमने कर दिए, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। बट ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? वो तो स्टिल 1 to 3 के बीच में कुछ भी ले सकता है, बिकॉज उसको तो मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं, राइट। तो द सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड एक्सिस इज स्टिल एनालॉग इन नेचर, ठीक है। सच अ सिग्नल इज कॉल्ड एज एनालॉग डिस्क्रीट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आप x of n पढ़ते हो पूरे सिग्नल एंड सिस्टम में, जो बेसिक सब्जेक्ट है आपका x of n इज नथिंग बट दिस सिग्नल। हम उस सिग्नल को डिजिटल नहीं बोलते हैं, हम हर चीज को क्या बोलते हैं? हम डिस्क्रीट डोमेन में पढ़ रहे हैं। अब डिजिटल डोमेन में नहीं पढ़ते हो आप, x of n ये पढ़ते हो। एम्पलीट्यूड की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, बट हमारा यहाँ पे ये वैल्यूज क्या हो जाती है? जनरली इंटीजर हो जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम डिस्क्रीट डोमेन में चीजें पढ़ रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू स्टडी इन सिग्नल, वी कॉल इट एज डिस्क्रीट, राइट। अभी ये एनालॉग डिस्क्रीट है, ये एनालॉग कंटिन्यूअस है। एक और ऑपरेशन करते हैं। मैंने कहा मैंने इसके ऊपर आपकी क्वांटाइजेशन कर दी। अब क्वांटाइजेशन क्या होती है? जिन्होंने तो कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगाया है उनको पता है क्वांटाइजेशन क्या होती है। अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में हम बात करें, क्वांटाइजेशन इज नथिंग बट डिफाइनिंग सर्टन लेवल्स फॉर विच योर सिग्नल विल बी डिफाइंड। पर्टिकुलर लेवल्स पे ही सिग्नल डिफाइंड होगा, मतलब या तो 1 पे या 2 पे या 3 पे या 1 पे या 1.5 पे या 2 पे या 2.5 या 3 पे, राइट। So defining a certain set of levels over which a signal will be defined. There are many types of quantization. अगर मैं कह दूं कि मैं इस ओरिजिनल सिग्नल की क्वांटाइजेशन कर दूं, अब हुआ क्या? मैंने कहा कि मैं क्वांटाइजेशन रैंडम ले लेते हैं हम। मेरा सिग्नल डिफाइंड है 1 पे, 2 पे या 3 पे, ये 3 वैल्यूज पे डिफाइंड है। आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली 1 ले सकते हो, बीच में 1.5 ले सकते हो। नंबर ऑफ लेवल्स डिपेंड्स अपॉन हाउ प्रिसाइज योर सिग्नल यू वांट, वो देखेंगे हम कैसे, ठीक है। लेट्स से मेरा सिग्नल डिफाइंड है 1 पे या 2 पे या 3 पे, और कुछ मैंने ऐसा रूल ले लिया कि भाई जो 1.5 और 1 के बीच में जो वैल्यूज लाई कर रही हैं, ये वाली वैल्यूज लेट्स से 1 और 1.5 के बीच में है, उनको मैं क्या दूंगी? वैल्यू 1।
1.5 और 2 के बीच में उनको क्या असाइन कर देंगे 2, जनरल, कुछ भी हम रैंडम ले रहे हैं ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं सिग्नल में चेंज क्या आता है, ठीक है। अब देखो जो आपका 0 पे सिग्नल है, इंस्टेंट है, जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी 1 to 1.5 रेंज है, मैंने बोला कि सबको वैल्यू क्या असाइन कर दो 1, मतलब ये जो रेंज थी, लेट्स से ये आ रही थी आपकी 1 to 1.5 के बीच में इसका एम्पलीट्यूड था, मैंने सबको क्या वैल्यू दे दी इसको 1, क्योंकि मेरे को पता है मैं और किसी लेवल पे सिग्नल को डिफाइन ही नहीं कर सकती, मेरे को सिग्नल डिफाइन करना है 1 पे या 2 पे या 3 पे, मैं इसके अलावा डिफाइन ही नहीं कर सकती, मैं क्वांटाइज कर रही हूँ, आई एम फिक्सिंग द लेवल्स ओवर विच योर सिग्नल विल बी डिफाइंड, राइट। अब 1.5 to 2 के बीच में मैंने कहा उसको क्या दे दो 2 दे दो, राइट। 2.5 to 3 के बीच में मैंने बोला उसको क्या दे दो 3 दे दो, थोड़ा इसको, कुछ आपका सिग्नल ऐसे दिखेगा क्योंकि सिग्नल पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आता है, राइट। आप बोल रहे हो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों बना रही हूं, मैं सिग्नल को कनेक्ट क्यों नहीं कर रही, इसका रीजन क्या है। अगर आप ऐसे सिग्नल को क्वांटाइज करके सीआरओ के ऊपर ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिग्नल ऐसा ही दिखेगा। कहने का मतलब है कि जस्ट इस टाइम इंस्टेंट पे आपका सिग्नल की वैल्यू में चेंज आ रहा है। बुक्स में आपको इनको कनेक्टेड दिखाते हैं, आपको कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा बिकॉज ये कनेक्टेड दिखाते हैं यहां से, मतलब इंस्टेंटली आपका चेंज हो गया, राइट, कुछ ऐसा सिग्नल हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या, तुम्हारा सिग्नल किस पे डिफाइंड है 1 पे या 2 पे या 3 पे, इसके अलावा कोई और वो वैल्यू नहीं लेगा। और जो ये वर्टिकल लाइंस होती है ये कनेक्ट करने के लिए दिखाई जाती हैं। अगर आप सीआरओ पे देखोगे तो आपको सिग्नल सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस ही दिखती हैं, राइट। अब ये सिग्नल आपका कहां से कहां तक डिफाइंड था, -5 to 5 तक। अब मुझे बताओ कि सिग्नल में क्या चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखोगे अगेन आपका -5 to 5 के बीच में तो इन्फिनाइट टाइम इंस्टेंट्स है, आपकी हर टाइम इंस्टेंट पे सिग्नल की वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं है, वैल्यूज कितनी है इन्फिनाइट, योर सिग्नल इज स्टिल कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, ठीक है जी। बट विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड आप देख ही रहे हो आपका सिग्नल क्या हो गया, या तो 1 पे डिफाइंड है या 2 पे या 3 पे। आप जितने लेवल्स बढ़ाते जाओ, आप लेवल्स बढ़ा लो, आप कह दो कि मेरा सिग्नल 1 पे भी होगा, 1.5 पे भी होगा, 2 पे भी होगा, 2.5 3 पे भी, उतना ही आपका सिग्नल की एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ेगी, उतना सिग्नल आपका सिमिलर टू द ओरिजिनल सिग्नल लगेगा। सेम नहीं होगा, सिमिलर दिखना लगेगा, सिमिलर होगा सिग्नल आपका। कहने का मतलब है जितने आप लेवल्स बढ़ाते जाओ उतना सिग्नल की एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, प्रिसाइज विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल सिग्नल उतना रहेगा, और उसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। अब क्योंकि ये यहाँ की रेंज आपकी डिफाइन हो गई, एम्पलीट्यूड की रेंज डिफाइन होगी, योर सिग्नल इज, क्या बोलोगे जी इसको, डिजिटल विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड एक्सिस। सच अ सिग्नल इज टर्म्ड एज डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल। ओके, अब अभी भी आपका कोई भी सिग्नल प्योरली डिजिटल नहीं बना है, राइट। सिग्नल आपका, अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, लेट्स से मैं कह रही हूं कि आप क्वांटाइजेशन लगाने के बाद आप इसके ऊपर सैंपलिंग लगा दो। अब क्या होगा, अगर मैंने इसके ऊपर सैंपलिंग लगाई, अब एम्पलीट्यूड पे आप देख रहे हो या तो ये वैल्यू लेगा 1 या 2 या 3, तो फिक्स्ड है। अब सैंपलिंग का मतलब आपको यू वेरी वेल नो कि आप क्या कर रहे हो, रेंज ऑफ टाइम इंस्टेंस डिफाइन कर रहे हो जिसके ऊपर आपका सिग्नल डिफाइंड होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन्फिनाइट रेंज से फाइनाइट रेंज पे आ गई, और 0 पे सिग्नल की क्या वैल्यू थी 1, 1 पे क्या वैल्यू है अगेन 1, एंड 2 पे जो भी वैल्यू ले रहा है, 3 पे लेट्स से इंक्रीज्ड है कुछ, जो भी इसकी वैल्यू है, समथिंग लाइक दिस। अब यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस आपका सिग्नल क्या हो गया, यू हैव अ फाइनाइट रेंज, मुझे पता है कि मेरी कौन सी वैल्यूज पे डिफाइंड होगा, खाली इंटीजर टाइम इंस्टेंट्स पे। एंड विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड एक्सिस, क्योंकि मैं ये प्रोसेस फॉलो कर रही हूं, आपका वैल्यूज क्या लेगा, या तो 1 या 2 या 3। नाउ विद रिस्पेक्ट टू बोथ एम्पलीट्यूड एज वेल एज टाइम एक्सिस आपका सिग्नल क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, उनकी वैल्यूज क्या होगी, फाइनाइट होगी। इस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड एक्सिस and discrete with respect to time axis। इस सिग्नल को हम डिजिटल डिस्क्रीट बोलते हैं।
जब तक आप किसी सिग्नल को प्योरली डिजिटल डिस्क्रीट में कन्वर्ट नहीं कर देते, मतलब सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन नहीं लगा देते, हम इस सिग्नल को प्योरली डिजिटल नहीं बोलेंगे. नाउ दिस इज योर सिग्नल विच इज प्योरली डिजिटल. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑलमोस्ट आप कभी भी इंटरव्यू में जाओगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हो तो जरूर ही पूछा था. दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट बहुत कंफ्यूजन रहती है चार वर्ड्स को लेके. डिजिटल क्या है, डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, एनालॉग क्या है. सी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आप बुक्स पढ़ेंगे आपको दो वर्ड्स मिलते हैं जनरली, विच इज एनालॉग एंड डिजिटल. कंटिन्यूस और डिस्क्रीट आप खास करके सिग्नल में फाइंड आउट करते हैं, अदरवाइज आपको और बुक्स में कम मिलता है. एनालॉग और डिजिटल के सब पार्ट्स हम बना देते हैं, राइट. ये सिग्नल आपका एनालॉग है, एनालॉग कंटिन्यूस है, इसको हम एनालॉग बोलते हैं. ये भी एनालॉग के डोमेन में ही आता है, ये वाला सिग्नल भी. एनालॉग डिस्क्रीट भी आपका एनालॉग के डोमेन में ही आता है. डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल भी आपका एनालॉग के डोमेन में ही आता है, राइट. और ये तो आपका एनालॉग है ही है, राइट. तो इसका मतलब आप क्या समझे कि आप उस सिग्नल को डिजिटल तब तक टर्म नहीं करोगे जब तक हम उसको प्योरली डिजिटल कन्वर्ट ना कर दें. हम किसी भी सिग्नल को, डिजिटल का मतलब क्या होता है आपने सुना होगा, जीरोज एंड वंस, राइट. हम सिग्नल को जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसको प्योरली डिजिटल ना बना दो. प्योरली डिजिटल मतलब उसको डिजिटल डिस्क्रीट ना बना दो. ये सारे आपके क्या हैं, एनालॉग के ही सब पार्ट्स हैं, चाहे वो आपका एनालॉग कंटिन्यूअस है, एनालॉग डिस्क्रीट है, डिजिटल कंटिन्यूअस है. ठीक है जी. तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि डिजिटल का मीनिंग क्या है पहले, राइट. हम इसके बाद अब सिलेबस को देखते हैं कि आपका क्या क्या कवर अप होता है as far as gate is concerned and ESC is concerned. So हम पूरी डिजिटल में हम इसको 6 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे. इसको हम पूरा 6 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहला चैप्टर आपके आएगा नंबर सिस्टम्स. ये एक ऐसा चैप्टर है जो बचपन से पढ़ रहे हो. नंबर सिस्टम्स, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड कोड्स. 3-4 तरह के आपके कोड्स होते हैं जिनको डायरेक्टली नाम यूज किया जाता है, डायरेक्टली पेपर में बोल देते हैं ग्रे कोड या एक्सेस 3 कोड. सो उनका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए उनका अरिथमेटिक क्या होता है. देन देयर इज लॉजिक सिंप्लीफिकेशन. इसके अंदर हम डिटेल में करेंगे. लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, इसमें बूलियन अलजेब्रा आ जाता है आपका. सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, के मैप्स, मेनली ये 2 चीज़ें होती हैं. और बहुत सारे लॉजिक सिंप्लीफिकेशन करने के मेथड्स होते हैं. हम यहाँ पे आपके बूलियन और के मैप ही करेंगे. देन यू हैव इज लॉजिक गेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिंप्लीफिकेशन और गेट्स के ऊपर क्वेश्चन ना बने, राइट. सो लॉजिक गेट्स एंड देन यू हैव इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सी इन्फिनाइट तरह के कॉम्बिनेशन सर्किट्स आप बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, राइट. यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे इस सिलेबस में, स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट. स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मतलब जिसमें मार्केट में आपको आईसी मिल जाते हैं, राइट. स्टैंडर्ड आईसीज मिल जाते हैं. अब पेपर में वो क्या करते हैं, वो सीधा बोल देते हैं कि ये वाला है, लाइक हाफ एडर, लाइक फुल एडर, लाइक लुक अहेड पैरेलल एडर. वो डब्बा बना देंगे, उसमें लिख देंगे. नाउ आपको उसको इंटरनल कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप उसको, अगर बड़ा सर्किट है उसके पार्ट लगा हुआ है तो उसको अप्लाई कर पाओगे कि इनपुट कहाँ से आ रही है, क्या प्रोसेसिंग होगी और क्या आउटपुट देगा, राइट. सो जो स्टैंडर्ड सर्किट्स हम वो पढ़ेंगे और उनका एक स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन होता है, उनमें भी डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, वो सब चीज़ें करेंगे हम. देन यू हैव ए सिक्वेंशियल सर्किट्स. सिक्वेंशियल सर्किट्स के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, राइट. श्योर है. सिक्वेंशियल सर्किट्स में आपको एज इन कुछ याद, किसी भी इनफैक्ट पूरी डिजिटल में कुछ याद नहीं करना है. लोगों की जनरल टेंडेंसी होती है ये इसका ये रूल कर लो, इसका ये रूल कर लो, कुछ भी याद नहीं करना. डोंट क्रैम एनीथिंग. सो अगर आपको 5-6 सर्किट्स भी सॉल्व करने आ गए सिक्वेंशियल के, तो आप कोई भी सर्किट कर पाओगे, राइट. देन यू हैव इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, राइट. मेमोरीज, ये आपका पोर्शन एनालॉग के सब्जेक्ट में आपको साथ में मिलेगा, बिकॉज अगर आपको ऑप एम्प और नेटवर्क सॉल्व करना नहीं आता तो आप एडीसी और डीएसएस को नहीं समझ पाओगे, राइट. तो ये जो एनालॉग वाला सब्जेक्ट है ये उस पोर्शन में कवर अप होएगा. देन यू हैव इज मेमोरीज, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम.
Okay, then you have is PLDs, programmable logic devices. See, programmable logic devices थोड़ा सा combinational की तरह ही है. So I will cover up in this only. PLDs, programmable logic devices, and last is finite state machines. वो sequential के बाद हो जाएगा, right? Finite state machines. Okay जी. तो ये आपका broadly syllabus है जो हम cover up करेंगे पूरे digital electronics में. ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम से. डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड कोड्स. जनरली कहा जाता है कि नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपको नंबर सिस्टम आता है और ये सारे सर्किट्स में अगर कंबाइन करके कुछ भी यूज कर लिया, अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट? सो एट फर्स्ट वी विल स्टार्ट अप विद नंबर सिस्टम्स टुडे, राइट? सबसे पहले हम देखते हैं हम डिजिटल की तरफ जा कैसे रहे हैं, राइट? हो क्या रहा है? अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल लें, हमारे पास, अच्छा मेरे को ये बताओ, हम नंबर सिस्टम की तरफ जा तो रहे हैं, अभी हमने डिजिटल सिग्नल भी देख लिया. डिजिटल सिग्नल के एडवांटेजेस क्या हैं, राइट? हमें चाहिए क्यों डिजिटल, राइट? वेरी बेसिक एडवांटेज ऑफ अ डिजिटल सिग्नल इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन अ कम्युनिकेशन. अगर मुझे एनालॉग सिग्नल आप ट्रांसमिट करने को बोल दो, I mean just think of you have infinite values which are supposed to be transmitted. Not possible. आपको सिग्नल को करना क्या है? आपको सिग्नल को या तो ट्रांसमिट करना होगा, या स्टोर करना होगा, या उसको प्रोसेस करना होगा. ये तीनों चीजें करने के लिए अगर आपके पास इन्फिनाइट वैल्यूज हैं, आप देखो कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, राइट? तो हम अगर सिग्नल को फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज में कन्वर्ट कर दें, तो सबसे पहला हमारा जो पोर्शन ईजी होगा वो क्या होगा? कम्युनिकेशन में. वेरी बेसिक लेवल पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके पास. लेट्स से मुझे सिग्नल एक ट्रांसमिट करना है 1.25 लेट्स से कुछ भी सिग्नल ट्रांसमिट करना है, 2.5 वोल्ट्स का सिग्नल ट्रांसमिट करना है, राइट? और मेरी रेंज, परमिसिबल रेंज है सिग्नल की 0 to 5 वोल्ट्स, मैं जिस पे सिग्नल ट्रांसमिट कर रही हूँ, ठीक है जी? अब 2.5 वोल्ट्स में तुमने सिग्नल ट्रांसमिट करना है, आप ट्रांसमीटर साइड पे बैठे हो, आप रिसीवर पे बीच में कुछ नॉइज आ गई, लेट्स से 0.2 वोल्ट्स की, आपने 2.5 ट्रांसमिट करा था, 0 to 5 उसकी परमिसिबल रेंज थी रिसीवर पे, और आपका सिग्नल पहुंचा 2.7 वोल्ट्स, राइट? अब कैसे डिटेक्ट करोगे सिग्नल को, कि कैसे पता लगेगा कि आपको 0.2 वोल्ट्स की नॉइज ऐड हुई? वेरी बेसिक लेवल पे. तो बट अगर आप इस सिग्नल को लेवल्स डिफाइन कर दो, मतलब क्वांटाइजेशन कर दो, बिकॉज डिजिटल डिस्क्रीट सिग्नल ऑलरेडी क्वांटाइज्ड होगा, उसमें सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन दोनों हो रखी है. अगर मैंने इसके लेवल्स डिफाइन कर दिए, लेट्स से मैं 4 लेवल्स डिफाइन कर दूं डिपेंडिंग ऑन कि मेरे को इतने ही चाहिए, मैं सिग्नल के 4 लेवल्स डिफाइन कर देती हूँ. मैंने 2.5 वैल्यू का सिग्नल भेजा, नॉइज ऐड हुई 0.2 वोल्ट की, आपका सिग्नल कौन सा पहुंचेगा बताओ जी? आपको पता है कि मेरा सिग्नल क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 1.5, यहाँ 2.5, यहाँ 3.5, 7.5 या 5. अब अगर आपका सिग्नल 2.7 पहुंचेगा, उसको पता है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है. रिमेंबर दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमेशा जब भी आप सिग्नल को वैल्यूज असाइन करते हो वाइल क्वांटाइजेशन, वी असाइन द लोअर वैल्यू बिकॉज नॉइज ऑलवेज गेट्स एडेड अप, राइट? सो वी असाइन अ लोअर वैल्यू. तो इसको अगर 2.7 पहुंच भी रहा है यहाँ पे, तो आप उसको असाइन क्या कर दोगे? 2.5. दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल एट अ वेरी बेसिक लेवल. बट अब कईयों को लग रहा होगा कि लेट्स से नॉइज आ गई आपकी 1.4 वोल्ट की, अब क्या करोगे? अब 2.5 में 1.4 ऐड करो, 3.9 हो जाता है. तो 3.9 वोल्ट का सिग्नल अगर पहुंचा तो वो कौन सी वैल्यू लेगा? 3.75. फिर तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई, 2.5 भेजा था, 3.75 उसने ले लिया, राइट? सो अगर आपका नॉइज बहुत ज़्यादा ऐड हो रही है तो आपको कुछ बेहतर तरीके कम्युनिकेशन के लगाने पड़ेंगे, राइट? सो उसमें हमारे बहुत अच्छे तरीके आते हैं जिसमें हम डिजिटल कम्युनिकेशन में आप पढ़ते हो, तो वो एक अलग वो है, हम उसको कर सकते हैं, राइट? बट दिस इज एट द वेरी बेसिक लेवल हम यूज़ करते हैं. और सेकेंड चीज़, अगर आप किसी चीज़ को फाइनाइट वैल्यूज़ में आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप उसको इनक्रिप्ट करके भेज सकते हो ट्रांसमीटर साइड से, आपको उसकी स्टोरेज ईजी है, उसको प्रोसेस करना, आप देखते हो आजकल इमेजेस हैं, राइट? आप इमेजेस को प्रोसेस ही क्यों कर पा रहे हो? आपके फ़ोन में स्केच बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, राइट? तो आप कैसे प्रोसेस कर पा रहे हो? ओनली बिकॉज आपकी सिग्नल किस में आ गए हैं, इमेजेस किस में आ गई हैं? पिक्सल्स में डिफाइन हो गई हैं. एवरीथिंग हैज़ बिन डिजिटाइज्ड, राइट? सो इसलिए हम हर चीज़ को डिजिटाइज करने की कोशिश करें ताकि हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, राइट? एंड वर्क ऑन दैट और प्रोसेसिंग ऑन दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव सम फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज. ठीक है जी? अच्छा जी, हम आगे देखते हैं. लेट्स से हम डिजिटल की तरफ चलें. लेट्स से मेरे पास एक स्विच है, राइट?
अब स्विच की दो चीजें होती हैं, या तो ऑन होता है या ऑफ होता है, राइट? अब लेट से मैं ऑन को सिंबल 1 दे दूं, सिंबल नॉट द वैल्यू, सिंबल 1। आपकी मर्जी, आप सिंबल 0 भी दे सकते हो। मतलब इसके एक स्विच के आपके कितने सिंबल्स होंगे? 2 सिंबल्स होंगे, या तो ऑन या ऑफ, राइट? सो ऑन या ऑफ, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे 2 स्विच हैं आपके, तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? अगर मेरे पास 2 स्विच हैं, ऑन ऑन, ऑफ ऑफ, एक ऑन कर दो, एक ऑफ कर दो, आपकी कितने वैल्यूज बनेंगी? 4 वैल्यूज बनेंगी, राइट? अगर आप 3 स्विच लाओगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? आप लिख सकते हो 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर मैं इस चीज को देखूं, इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, वेयर योर m इज द नंबर ऑफ switches, right? And n is the number of levels. अगर मैं बोल दूं ये मेरा लेवल 1 है, ये मेरा लेवल 2 है, ये मेरा लेवल 3 है, ये मेरा लेवल 4 है, राइट? कितने स्विच है, जितने आप स्विच बढ़ाते जाओगे उतने आपके पास लेवल्स ज्यादा होते जाएंगे। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो, स्विच इज नथिंग बट अ बिट। बिट क्या होता है? जो हमने ये 0 and 1 दिया है, इसको हम टर्म करते हैं बाइनरी डिजिट्स, राइट? बाइनरी डिजिट्स, और इनका नाम क्या होता है? बिट्स, राइट? अब ये स्विचेस क्या हैं? आपके बिट्स हैं। जितने ज्यादा आप स्विचेस लगाते जाओगे, जितने ज्यादा आपके बिट्स होंगे, उतने आप ज्यादा लेवल्स डिफाइन करते जाओगे, और जितने लेवल्स आप ज्यादा डिफाइन करते जाओगे उतना सिग्नल आपका क्या होता जाएगा? प्रिसाइज होता जाएगा। मोर द नंबर ऑफ बिट्स और स्विचेस, मोर द नंबर ऑफ लेवल्स यू कैन डिफाइन योर सिग्नल ऑन, मोर इज द एक्यूरेसी, राइट? उतना ही सिग्नल आपका प्रिसाइज होगा, उतना ही एरर क्या होगा सिग्नल का? कम होगा, राइट? अब आप बोलोगे कि लेवल्स तो बढ़ा रहे हो, ठीक है। बिट्स अगर आपके लेट से आपके 8 लेवल्स हैं, आपको कितने बिट्स चाहिए? 3 बिट चाहिए, राइट? अगर मैं बोलूं आपके 1024 लेवल है, इसी को 0 to 5 वोल्ट्स को ही मैं 1024 लेवल्स में डिवाइड कर दूं, तो कितने स्विचेस चाहिए, कितने बिट्स चाहिए आपको? 10 बिट्स चाहिए। और बिट क्या होता है? अगर बिट क्या होता है मुझे बताओ, बाइट क्या होता है? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अब हर चीज आप MBs GBs में सुनते हो ना, यही होता है ना, बाइट ही होता है। लेट्स से आप टॉरेंट से कोई मूवी डाउनलोड करते हो, जो हम डेली करते रहते हैं, और आपके सर भी बहुत करते रहते हैं सारा टाइम, ठीक है। तो जो हम मूवीज डाउनलोड करते हैं, आप क्या देखते हो कि मूवीज आपकी 720p में है, राइट? फिर आप कहते हो कॉलेज का वाईफाई है, 1080p में करते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास हॉटस्पॉट होगा तो फिर आप देखते हो कि कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हो, राइट? तो 720p और क्या चूज करते हो आप? 720p और 1080p में जनरली हम ऑन एन एवरेज, मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि लेट से आपकी मूवी का साइज है 800 MB, राइट? और आपका 1080p पे होता है 1.7 GBs या 1.7 GBs। तो क्या होता है ये बेसिकली? ये क्या है? 800 MBs। आपको इतना बात तो समझ आती है, 720p की हम क्या बोलते हैं जनरली, हम जब फ्रेंड्स में बात करते हैं, इसकी क्या है? रेजोल्यूशन कम है, राइट? 1080p की रेजोल्यूशन क्या है? ज्यादा है। अब देखो, अगर सिग्नल के आप कोई भी मूवी होगा, वो साइज कितना ले रही है? 800 MB, 800 megabytes, and this is taking your 1.7 gigabytes, right? So the number of bits, which is actually bytes only, occupied by 1080p is way far more than what 720p is occupying, right? So यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे हो, जैसे आप बिट्स बढ़ाते जाओगे, जितने आप बिट्स बढ़ाते जाओगे उतने लेवल्स बढ़ते जाएंगे, उतना रेजोल्यूशन अच्छा होगा, उतनी एक्यूरेसी अच्छी होगी, उतनी स्टोरेज, बिकॉज आपका हर चीज किस में है? बाइट्स में है, राइट? मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, उतनी हमें स्टोरेज ज्यादा चाहिए। जितनी आपको क्वालिटी, HD क्वालिटी, अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो तो उसकी क्या होता है? साइज उतना ही ज्यादा रहता है, राइट? सो मोर आर द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सिग्नल, मोर इज द स्टोरेज, मोर इज द मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट इट, राइट? और हर चीज हम बिट्स में पढ़ते हैं, विच इज नथिंग बट टर्म्ड एज बाइनरी नंबर सिस्टम एट अ वेरी बेसिक लेवल। हम डिजिटल में हर चीज किस में पढ़ रहे हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। सारी प्रोसेसिंग आपकी कंप्यूटर्स में किस में हो रही है? बाइनरी में, राइट? हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और नंबर सिस्टम ले लिए हैं, पर एट द बेसिक लेवल हम हर चीज किस में कर रहे हैं? बाइनरी में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नंबर सिस्टम आपके कितने तरीके के होते हैं? नंबर सिस्टम होता क्या है? पहले तो
आप डेली लाइफ में कौन से नंबर सिस्टम में चल रहे हो? आप डेली लाइफ में कौन से नंबर सिस्टम में चल रहे हो? हम हर चीज़ किस में कर रहे हैं काउंटिंग? हमें डेसिमल में पता है, राइट? डेसिमल इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। एक मैंने नया नंबर सिस्टम बता दिया जिसमें क्या वैल्यूज हो सकती है, या तो 0 या 1, बाइनरी नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम हुआ क्या, राइट? इट इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट a particular value with certain set of values, certain set of range of values। या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, वो एक नंबर सिस्टम है। जो ये मैंने अभी बोला, अगर आप डेसिमल में काम करते हो, एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं? 0 to 9, राइट? सो डेसिमल का बेस क्या होता है? वी टर्म इट एज बेस। बेस क्या होता है? 10। 10 क्या है? द सेट ऑफ वैल्यूज, द नंबर ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी इज व्हाट इज कॉल्ड एज बेस। कितनी चाहिए हमें? 0 to 9, 10 वैल्यूज हैं, तो हम उसका बेस क्या बोलते हैं? 10 है, राइट? सिमिलरली अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो उसका बेस क्या है? 2, which is we term it as we have only 2 values, right? सो हम डिफरेंट कुछ स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम्स होते हैं जो आपके डिजिटल में आपको यूज किए जाएंगे। अदरवाइज आप अपना नंबर सिस्टम भी बना सकते हो, राइट? अपने हिसाब से कोई रैंडम नंबर सिस्टम भी बना सकते हो। तो हम 3-4 तरह के नंबर सिस्टम्स देखते हैं। अगर आपके पास एक कोई भी नंबर है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी नंबर है, लेट्स से n, और मुझे नहीं पता वो कौन से नंबर सिस्टम में है। लेट्स से बेस r, बेस बोल देते हैं या हम रेडिक्स बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कोई भी नंबर है, उसका बेस है r। हम उसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स से यू हैव दिस x0, x1, x2 एंड सो ऑन, राइट? तो बीच का हम कुछ भी ले सकते हैं, x of i, लेट्स से x of -1, x of -2। तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिक्स पॉइंट, राइट? एंड दिस इज योर इंटीग्रल पार्ट हैविंग n values, n different values, right? And this is your fractional part. ये इतना कॉम्प्लिकेट करके देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल है। अगर आप डेसिमल में देखते हो तो ये क्या होता है? 935.46, लेट्स से दिस इज द डेसिमल पॉइंट, दिस इज द वैल्यू 5, राइट? हैविंग इट्स पोजिशनल वेट। कुछ भी वेट होता है, आपको पता है इसका वेट क्या होता है? 10⁻⁴, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, ऐसे नहीं करते हम 10⁻²। सो इसका एक पोजिशनल वेट है 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, और इसका वेट कितना होता है? 10⁻⁻1, 10⁻²। सो उसी तरीके से रिप्रेजेंट करा गया है, राइट? सो नंबर सिस्टम में सबसे पहला हम करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है जी? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2। इसमें रेंज ऑफ वैल्यूज क्या आएंगी आपकी? आप या तो 0 दे सकते हो या 1 दे सकते हो। आप सिंपल सा ये भी कह सकते हो कि अगर आपका r है तो रेंज ऑफ वैल्यूज इट विल टेक इज फ्रॉम 0 to r-1। अगर बेस r है तो रेंज ऑफ वैल्यूज इट विल टेक इज फ्रॉम 0 to r-1, सो 0 and 1। और पोजिशनल वेट क्या होगा? अगर आप इंटीग्रल पोर्शन की बात करो 2⁻⁻i, अगर आप फ्रैक्शनल की बात करो 2⁻⁻f, जिस मर्जी पोजीशन पे बैठे हो। अगर आप यहाँ बैठे हो तो 2⁻0, यहाँ बैठे तो 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, और उस तरफ 2⁻⁻1 एंड सो ऑन, ठीक है जी? देन यू हैव इज दैट डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 10, जो आप डेली लाइफ में आप यूज करते हो। इसमें डिजिट्स कौन से होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, एंड द positional weight is 10, right? Then some standard number systems मैं आपको बता देती हूँ। हम 8 को कहते हैं octal number system, जिसमें आपकी 0 to r-1 कितने डिजिट्स होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7, and the positional weight will be 8⁻⁻i and 8⁻⁻f. All right? Then you have is hexadecimal number system,
एंड सी यहाँ पे हमारी डिजिट्स कितनी होंगी 0 to r minus 1, दैट इज 0 to 16 minus 1, 0 to 15, बट हमें रिप्रेजेंट तो उसको सिंगल क्वांटिटी से करना है, तो हम 9 तक तो ऐसे ही चलेंगे। 10 वैल्यू 10 जो मैं डेसिमल में बोल रही हूँ, वैल्यू 10 इज रिप्रेजेंटेड एज a, वैल्यू 11 इज रिप्रेजेंटेड एज b, 12 as c, 13 as d, e and f, right? So you have different quantities 0 to f, right, representing from 0 to 15, 0 to r minus 1, and the positional weight for each of them is 16 raised to power I and 16 raised to power minus f. All right, so ये तो है आपके स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम्स जो आपको ऑक्टल हेक्स जनरली यूज करा जाता है। अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग ऑन द डिजाइनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कोई भी बना देगा, आप अपनी मर्जी से बना लो। लेट्स से बेस 6 नाम दे दो कुछ भी, आप सिक्सर नंबर सिस्टम नाम दे दो आप, एनीथिंग, राइट। सो बट आप देखो कि उसमें रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होंगी, 0 to 6 minus 1, the values it will take is 3, 4 and 5, right, and the weight will be 6 raised to power I and 6 raised to power minus f. Similarly आप नंबर 4 का बना दो, 4 दे दो, 0, 1, 2, 3, any number system you can define depending on your application, your requirement, right. These are some standard number systems which will be directly used in the questions, आपको directly पेपर में मिलेंगे या बुक्स में मिलेंगे, जो directly नाम होंगे ऑक्टल हेक्स वगैरह, ठीक है जी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप काउंटिंग कैसे करते हो, या आपको किसी चीज़ को लिखना है वो कैसे करते हो, राइट। देखते हैं जी। ठीक है, अगर लेट से आप मैं थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ क्योंकि आप डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हो, तो आपको कुछ रूल्स नहीं याद करने हैं कि आप डेसिमल में बैठे हो तो अब ये रूल लगाना है, बाइनरी में बैठे तो ये रूल लगाना है, ऑक्टल में बैठे तो ये रूल लगाना है। तो आप एक रूल देखो, आपको रूल्स आपके हार्ट में इनबिल्ट हैं, किसको लेके, डेसिमल नंबर सिस्टम को, तो हम हर चीज़ उसी रेफरेंस के हिसाब से चला के चलेंगे, तो लर्न नहीं करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल में आपके पास एक नंबर है 932.5, राइट। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप क्या करते हो, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, वंस प्लेस, राइट। सो 90 + 30 + 2 + 0.5 ऐसे ही करते हो, राइट। सो दिस इज 9 × 100, दिस इज 3 × 10, बिकॉज इसकी पोजिशनल का वेट कितना था, 100 था, इसका 10 था, इसका 10 raised to power 0 था, राइट। सो 2 × 1 एंड देन 5 × 10 raised to power -1.1, ठीक है जी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा ये नंबर है, मैं इसको पूरा मेथड करवाऊंगी, अभी सिर्फ एक बेसिक लेवल पे आपको बता रही हूँ। 4 है बाइनरी, 4 है आपका डेसिमल में, इसको बाइनरी में लिखो। अब बाइनरी में आपको पता है कि आपके पास वैल्यूज कौन सी हैं, 0 या 1, राइट। और आपको पता है कि पोजिशनल वेट क्या शुरू हो जाता है, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 1, 2 and 4, राइट। अगर मुझे 4 लिखना है, राइट, तो मैं कैसे लिखूंगी, मुझे सिर्फ ये वाली प्लेस चाहिए, ये दो प्लेसेस नहीं चाहिए, बिकॉज इसका वेट कितना है, 4, मुझे 4 ही चाहिए, और मेरे पास डिजिट्स कौन से हैं, 0 and 1, सो आई विल साइन अ 1 here and a 0 here, राइट। सिमिलरली इफ आई हैव टू राइट 6, तो मैं कैसे लिखूंगी, 4 + 2 6, 1 1 0, इसको हम कन्वर्ट, ये मैं छोटे डिजिट्स हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ अभी देखो आप। अगर मुझे बाइनरी में काउंटिंग करनी है, अगर आप किसी भी चीज में काउंटिंग करना स्टार्ट करते हो तो हम कैसे करते हैं, डेसिमल में आप देखो काउंटिंग करते हो तो कैसे करते हो, यही करते हो, 9, देन यू राइट, एग्जॉस्ट हो गई आपकी डिजिट्स 9 के बाद, फिर आप क्या करते हो, 10 11 12 13 14 19, एंड देन फिर एग्जॉस्ट हो गई तो आप 20 के बाद जाते हो। सिमिलरली बाइनरी में कैसे काउंटिंग करते हो आप, सिमिलरली आप बाइनरी में करोगे, 0 and 1, डिजिट्स एग्जॉस्ट हो गई, अब क्या करोगे, 1 0 1, सॉरी देखो 0 1, डिजिट्स एग्जॉस्ट हो गई तो क्या करोगे, 1 0 1 1, फिर डिजिट्स एग्जॉस्ट हो गई, फिर क्या करोगे, एक और आगे जाओगे, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 एंड सो ऑन। काउंटिंग ऐसे करते हैं हम। अब ऑक्टल में आओ, ऑक्टल में कैसे काउंटिंग करोगे, 0 1 2 3 7 तक जाओगे, सारे डिजिट्स एग्जॉस्ट हो गई, फिर क्या करोगे, 1 0 1 1, फिर 1 7, फिर एग्जॉस्ट हो गई,
2027, ठीक है जी। सिमिलरली मैं क्यों बता रही हूँ, इसका पर्पज है ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना आए। हेक्स में क्या करोगे, 0 to 9, फिर A to F, सो 1 0 सारे एग्जॉस्ट हो गई, फिर नए शुरू हो जाओ 1 0 1 1 1 2, फिर कहाँ तक जाओगे आप 1F तक एंड सो ऑन, फिर 2 0 एंड सो ऑन। सो ये काउंटिंग करने का पर्पस क्या है कि नंबर सिस्टम जब कन्वर्जन्स करोगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आपको अगर ये पता है किसी भी नंबर सिस्टम में काउंटिंग करना है, जब आपकी डिजिट्स एग्जॉस्ट हो गई तो यू स्टार्ट यूजिंग द डिजिट्स इन द नेक्स्ट प्लेस, तो हायर प्लेस, राइट। तो ये आपका बेसिक डिजिटल में हमने यूज करना है। मैंने आपको इसमें बताया है कि डिजिटल में आपका डिजिटल का मतलब क्या होता है, डिजिटल हम यूज क्यों करते हैं, बिट्स का मतलब क्या होता है, और हम काउंटिंग में क्या करते हैं, राइट। हम आगे शुरू करते हैं नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे इसको बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, इसमें हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट में हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं।